Today we will do some of the very important questions of sample papers और ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1. So let's see this. Prove that abscissa of a point P which is equidistant from points with coordinates A 7,1 and B 3,5 is 2 more than its ordinate. तो देखो यहाँ ना दो पॉइंट्स दिए हुए हैं. A is 7,1 and B given is 3,5 and हमें एक पॉइंट P दिया गया है which is at equal distance from both of these points. So x के coordinates अपन ले लेते हैं. X is equal to y and the condition given is that abscissa which is the x coordinate is equal to is 2 more than its ordinate. So x is equal to y plus 2. Now you have to prove this equation that your abscissa is 2 more than its ordinate. तो इसके लिए क्या करेंगे? PA is equal to PB. This is already given in the question. That means the distance between points A and P is equal to the distance between points P and B on squaring. Why we square? So that the roots get cancelled. आप distance formula लगाओगे तो root x2 minus x1 वाला formula लगेगा है ना. तो on square आप पहले कर दोगे उनके roots cancel हो जाएंगे and directly we can write. तो अब xy को हम ले लेते हैं x2 y2 एंड 7 एंड 1 को ले लेंगे x1 y1 फॉर PA. तो अब इसको फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बन जाएगा x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू PB के केस में इसको वापस हम x2 y2 ले लेंगे और B को ले लेंगे x1 y1. तो ये हो जाएगा x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर. अब इसको ओपन कर देंगे. x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y plus 1 is equal to x square minus 6x plus 9 plus y square minus 10y plus 25. फर्दर सॉल्व करेंगे. x स्क्वायर कैंसिल हो गया, y स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो गया. माइनस 14x माइनस 16x को यहाँ ले आएंगे प्लस 6x माइनस 2y माइनस 10y को भी ट्रांसपोज कर दो तो हो जाएगा प्लस 10y इज इक्वल टू 25. इस तरफ प्लस 9 आ जाएगा -1 -49 दोनों को ट्रांसपोज कर देंगे इसको और इसको. नाउ सॉल्व इट फर्दर. फिर देखो -14x प्लस 6x हो गया हमारे पास -8x प्लस 8y -2y प्लस 10y इज प्लस 8y और इसको आगे सॉल्व करेंगे हम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -16. अब -8x प्लस 8y प्लस 16 उधर लिया इज इक्वल टू 0. 8 कॉमन ले लो अंदर बच गया -x प्लस y plus 2 is equal to 0. Minus x plus y plus 2 is equal to 0 by 8 will be equal to 0 only. Minus x plus y plus 2 कितना हो जाएगा 0 हो गया और x को उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा y plus 2 is equal to x and hence proved. Axis which is at a distance of root 41 units from the point 8,5. अब इस क्वेश्चन को समझो. देखो क्या कहा है कि कोई पॉइंट है x एक्सिस के ऊपर. तो अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे है तो उसका y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 हो जाएगा. So this is the point हमने इसको मान लिया ये P है. Okay, which is at the distance of root 41 from the point 8, -5. तो यहाँ जो 8 है वो मेरा हो जाएगा यहाँ x1 और ये हो जाएगा y1 और ये क्या हो गया x2 और y2. अब इसमें लगा देते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Distance given is root 41 is equal to under root of x2 is x minus 8 whole square plus y2 is 0 minus minus plus हो जाएगा 0 plus 5 whole square. Now हम इसको स्क्वायर कर देंगे. दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे ताकि दोनों जो रूट्स है ना रूट्स विल बी कैंसिल. ये हो जाएगा 41 इज इक्वल टू अब इसको सॉल्व कर लो x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64 और प्लस 25. अब इसको दोनों तरफ स्क्वायर करने पे रूट्स कैंसिल हो जाएंगे. ये बन जाएगा 41 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64 प्लस 25 और 41 को ट्रांसपोज कर लेते हैं इधर अपन. 0 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64 प्लस 25 माइनस 41. 0 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 16x इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 48 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस मिडल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करेंगे माइनस 12x माइनस 4x प्लस 48. x कॉमन ले लिया अंदर क्या बच गया x माइनस 12 माइनस 4 x माइनस 12. x is equal to 4 and x is equal to 12. So the required points can be 4 or 12. x की वैल्यू हमारे पास 4 भी हो सकती है और x की वैल्यू हमारे पास 12 भी हो सकती है. If the midpoint of the line segment joining the points A and B, तो A और B points दिए तो चलो सबसे पहले तो इसको अपन जोड़ लेते हैं. Point A and point B and the midpoint given is P. A क्या दिया हुआ है 3,4 and B दिया है K, 6 and it is the midpoint. That means AP is equal to PB and
is p and x plus y, this relation is given, x plus y minus 10 is equal to 0, then find the value of k. Midpoint का formula क्या होता है? Coordinate of p will be x is equal to x1 plus x2 by 2 is equal to 3 plus k by 2. जैसे y coordinate कैसे निकालेंगे? 4 plus y1 plus y2 by 2. y1 क्या है? 4 plus 6 by 2 is equal to 10 by 2 is equal to, we are going to substitute this value in the given equation. Given equation है हमारे पास x plus y minus 10 is equal to 0. इसमें x की वैल्यू लगा देते हैं 3 plus k by 2 plus y की वैल्यू लगा देते हैं 5 minus 10 is equal to 0. इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे 3 plus k by 2 minus 5 is equal to 0. 3 plus k by 2 is equal to 5. 3 plus k क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 into 5 is equal to 10, k is equal to 10 minus 3 is equal to 7. k की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 7. Is very important. Line 4x plus 4 is equal to 4 divides the line segment joining the points minus 2, minus 1 and 3, 5 in a certain ratio. तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है? पहले तो इसको समझो कि दो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, 2 points are given, एक को a ले लेते हैं, एक को b ले लेते हैं. The coordinates of point a is minus 2, minus 1 and b is 3, 5. तो कोई एक लाइन है that is 4x plus y is equal to 4. ये इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है इन अ सर्टेन रेशो. तो हमें जो है वो रेशो की वैल्यू निकालनी है, m1 is to m2 की वैल्यू हमें इसमें फाइंड करनी है. तो अब उसको फाइंड करने के लिए हमें पहले क्या चाहिए? एक्स वाई की वैल्यू भी चाहिए. तो एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस पॉइंट की वैल्यू जहां ये लाइन इसको लाइन सेगमेंट को कट कर रही है, हम रेशो को अज्यूम कर लेते हैं k:1. लेट द रेशो बी k:1. And in this condition, how are we going to find the x and y coordinate? X is equal to kx2 plus x1 by k plus 1. फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट. y is equal to ky2 plus y1 divided by k plus 1. अब इसके अंदर इन दो पॉइंट्स के अंदर ये है हमारा x2 y2 and this is x1 y1. तो लगा देंगे फटाफट से वैल्यूज लगाओ. x is equal to 3k minus 2 by k plus 1. Now we will substitute the values of x and y into the given equation. 4x plus y is equal to 4 जो दिया है ना, इसके अंदर हम इसको रख देंगे. 4 into 3k minus 2 by k plus 1 plus 5k minus 1 divided by k plus 1 is equal to 4. अब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर. या तो दोनों तरफ k प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर लो तो k प्लस 1 कट जाएगा, दोनों जगह कैंसिल हो जाएगा k प्लस 1. ये सॉल्व करने के बाद फाइनली आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी 4 into 3k minus 2 plus 5k minus 1 is equal to 4 multiplied by k plus 1. फर्दर सॉल्व करो. 12k minus 8 plus 5k minus 1 is equal to 4k plus 4. 17k minus 9 is equal to 4k plus 4. इसको जब फाइनली अपन सॉल्व करेंगे, इस k की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी. तो हमारा रेशो कितना हो गया? रेशो m1 is to m2 will be 1 is to 1. So this is your final answer. Question number 5. If the points a 4, 3 and b x, 5 are on the circle with the center O. एक सर्कल गिवन है अपने को सेंटर O के साथ और उसमें दो पॉइंट्स गिवन है. वन इज a 4, 3 और दूसरा कहीं भी हो सकता है, कहीं भी सर्कमफ्रेंस के ऊपर ये दो पॉइंट्स गिवन है. b इज x, 5 विद सेंटर O के कोऑर्डिनेट्स कितने दिए हैं? 2, 3. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? हमें ये जो एब्सिसा है b पॉइंट का उसकी वैल्यू बतानी है. तो एक बात बताओ, अब जो ये पॉइंट है इसका डिस्टेंस a पॉइंट से और b पॉइंट से सेम होगा. दैट मीन्स दैट O इज एट द सेंटर ऑफ A एंड B. तो इसको क्या हम इक्वेट कर सकते हैं और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें. तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि OA की वैल्यू किसके बराबर होगी? OB के बराबर होगी. ठीक है. अब स्क्वायर कैंसिल करने के लिए हम इनको पहले ही स्क्वायर कर देंगे. OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर एंड उसके बाद आप इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो. 4 minus 2 होल स्क्वायर प्लस 3 minus 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x minus 2 होल स्क्वायर प्लस 5 minus 3 होल स्क्वायर. और इसको फर्दर सॉल्व करो. x So x की वैल्यू फाइनली क्या निकल के आएगी? 2. दिस इज आवर फाइनल आंसर.
इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस।